हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविकांत भारती है। आज अगर न्यूज़पेपर उत्तर प्रदेश का उठा के देखेंगे तो लिखा गया है भाजपा के जिला अध्यक्ष 17 जिलों में निर्विरोध एक तरह से हो गए। अब आपको लगेगा 17 जिलों में निर्विरोध हो भी भाजपा का जिला अध्यक्ष कैसे हो सकता है? क्या भाजपा की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, इन 17 जिलों से बीजेपी हारने वाली थी। अब सवाल उठता है निर्विरोध कैसे बन गया? कारण है निर्विरोध बनने का क्योंकि जो भी समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज या जो भी पार्टी वहां पे बीजेपी के खिलाफ में नामांकन किया, उस पार्टी का पर्चा इन लोगों ने रद्द कर दिया और कुछ प्रत्याशी जो एकदम जीतने वाले थे उनका अपहरण कर लिया गया। जिला पंचायत का चुनाव कुछ दिन पहले हुआ था, जिला पंचायत सदस्य का। अब अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। कल इसका नॉमिनेशन था। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आलोक कुमार थे और आलोक गुप्ता को बीजेपी के द्वारा पकड़ा गया और उनको घुमाते घुमाते 100 किलोमीटर दूर शाम को 3 बजे छोड़ दिया गया कि जाइए आप नामांकन कर लीजिए। अब सोचिए, नामांकन का जो अंतिम टाइम था वो 3 बजे था और ये बीजेपी के लोग अपहरण करके उनको 100 किलोमीटर दूर 3 बजे छोड़ते हैं कि जाइए आप नामांकन करिए। और इसके वजह से समाजवादी पार्टी क्या हुआ, नामांकन नहीं कर पाई। जो योगी आदित्यनाथ उपचुनाव में उनके मठ पे बीजेपी हार गई थी, उनके नाक के नीचे से गोरखपुर जिले में जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का होने वाला था और इसके वजह से योगी आदित्यनाथ ने अपना एड़ी चोटी का बल लगा के डीएम एसडीएम पे प्रेशर बना के अपने कार्यकर्ताओं से उनको अपहरण का पूरा स्ट्रैटेजी लगा के और इस तरह से गोरखपुर में अब जो है निर्विरोध जो है बीजेपी का अध्यक्ष हो गया। तो आपको बता दें, इन 17 जिले में दूसरी पार्टियों का बहुत ही दबदबा था और जहां ये लोग निर्विरोध हो गए। अब समझिए, एक होता है नीच और एक होता है महानीच। योगी आदित्यनाथ को आप किस श्रेणी में रखेंगे? ये महानीच के श्रेणी में है। जो नीच लोग होते हैं वो क्या करते हैं, चुनाव में मान लीजिए कुछ पैसे बांटते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, चुनाव में पार्टिसिपेट करने के अधिकार को ही छीन लिया। या तो कार्यकर्ताओं के द्वारा अपहरण करवा के या तो डीएम एसडीएम पे प्रेशर बना के नॉमिनेशन रद्द करवा के। आप सोचिए, हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई किस लिए लड़ी थी? जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी, देश आज़ाद हुआ, देश एक डेमोक्रेसी कंट्री बना और वहाँ पे जनता मालिक हो गया। आज उस जनता की जो मालकियत है उसको योगी आदित्यनाथ छीनने का कार्य कर रहे हैं। जब से ये लोग 7 साल से सत्ता में है, जब से मोदी गवर्नमेंट आया दोस्तों, आपको बता दें, चुनाव आयुक्त कौन बनाया जाएगा? सुनील अरोड़ा। अब सुनील अरोड़ा कौन है? ऑलरेडी हजारों करोड़ का घोटाला किया है। जो हजारों करोड़ का घोटाला करेगा उसे ही मोदी गवर्नमेंट मुख्य चुनाव आयुक्त बनाएगा, क्योंकि वो मोदी के कहे में हमेशा रहेगा। अगर मोदी के कहे में न रहे तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए वो अपने जेल से बचने के लिए अपने आकाओं का ही कार्य करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदी ग्राम से चुनाव हारी। वो हारी नहीं, हरवाई गई। मोदी जी भाषण देते हुए कह देते हैं जिस दिन नंदीग्राम में चुनाव था कि दीदी तो गई। और चुनाव आयोग के लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करने लगे थे दीदी के विरोधियों को कि पूरे बंगाल में फोकस उनका हट गया और पूरे बंगाल में टीएमसी के विधायक जीते और दीदी भले ही अपने सीट से हारी लेकिन फिर भी बंगाल में 212 सीट आए। तो इनकी नीचता किस हद तक है, इसीलिए इनको मैं महानीच कह रहा हूँ। तो दोस्तों, बीजेपी गवर्नमेंट, मैं कह रहा हूँ, शासन में और रही तो जिस तरह से इसकी नीतियां हैं, लोगों को गरीब बनाते जा रही है, गरीब बनाते जा रही है। पिछले 7 साल में लोग इतने गरीब हो गए हैं कि आज से आपको याद है 25-30 साल पहले सुनने को आता था बाइक लेके जाओगे तो दिन दहाड़े आपका बाइक छीन लिया जाएगा, गन पॉइंट पे पैसा आपका छीन लिया जाएगा। वही दिन आने वाला है और आ भी चुका है। कहीं पे बाइक छीन लिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, कहीं किसी का पैसा छीन लिया जा रहा है, कहीं लोग जो छोटे छोटे अपना बैंक खोल के बैठे हैं कि कुछ पैसा कमा लेंगे, उनके बैंक को लूट लिया जा रहा है। तो बीजेपी गवर्नमेंट 7 साल में ऐसा दिन ला दिया कि लोगों के पॉकेट में इतना पैसा नहीं है कि वो खाने के लिए मोहताज हो गए हैं और उसके लिए छिनैती, डकैती, इस तरह का कार्य, और कुछ ही चंद रुपयों में वो किसी की हत्या भी कर सकते हैं, क्योंकि गरीबी है, पेट के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार रही, बीजेपी गवर्नमेंट रही, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी चल रहा है और ऐसे दिन ही जारी रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि चुनाव में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका पार्टिसिपेशन, जो चुनाव लड़ने का हक सबको है, इस हक को अगर छीन लिया जाए तो फिर जनता किस चीज़ की मालिक रही? याद रखिए दोस्तों, एक समय ऐसा आएगा कि ये लोग सेल्फ डिक्लेयर एमपी और एमएलए बन जाएंगे, स्वयं घोषित ये लोग सांसद और विधायक बन जाएंगे और उस वक्त आप और मैं, हम लोग घंटा बजाते रहेंगे और तब कुछ होने वाला नहीं रहेगा। तब यह जो डेमोक्रेसी है ना, ये डेमोक्रेसी नहीं,
ये जो पूरा इस डेमोक्रेसी को हैक करके और राजतंत्र चलने लगेगा, और फिर जिसकी हत्या करनी है उसकी हत्या दिन दहाड़े करवाया जाएगा, पुलिस से मरवाया जाएगा, इनकाउंटर। ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है। जो लोग ऑलरेडी दोषी हैं उनके ऊपर इनकाउंटर नहीं होके शेड्यूल कास्ट के लोगों को, मुसलमान को, छोटा मोटा चोर को, छोटा मोटा गुंडा को पकड़ के गोली मार दो। और योगी आदित्यनाथ के सरकार को इनकाउंटर का हक नहीं है। मैं कह दूं, अगर कोई दोषी है तो उसको सजा हो, और न्यायालय से जो सजा होगी वो सजा वाजिब होगी, उम्र कैद हो, फांसी हो। लेकिन सरकार अपने हाथ से किसी भी अगर क्रिमिनल का मर्डर करे तो सरासर गलत है। तो वही मैं बता दूं कि अब वो दिन दूर नहीं जब स्वयं घोषित विधायक, स्वयं घोषित सांसद बनेंगे और अपने मन से जब जिसको मन उठा के पुलिस से गोली मरवा देंगे, जब जिसको मन उसके ऊपर यूएपीए लगा देंगे, जब जिसको मन उसके ऊपर एनएसए, राज्यद्रोह का मामला लगा देंगे। हो सकता है मेरे जैसे बोलने वाले लोगों के ऊपर भी यूएपीए और एनएसए लगा दिया जाए। इसलिए समय रहते हम लोगों को जागने की जरूरत है, हम लोगों को चेत जाने की जरूरत है। अगर समय रहते हम लोगों ने नहीं जागा तो परिणाम क्या होगा ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2022 अगले साल चुनाव है उत्तर प्रदेश में। उस वक्त भी जो भी अहम कैंडिडेट रहेंगे, जो बीजेपी को टक्कर दे रहे होंगे, उनका पर्चा खारिज करवाया जाएगा, उनके ऊपर भी अपहरण उनका करवाया जाएगा। किसी भी तरह चाहा जाएगा कि निर्विरोध बीजेपी के कैंडिडेट ही विधायक प्रत्याशी रहें और निर्विरोध जीतें। और जहां जहां से नॉमिनेशन हुआ हो वहां पे चुनाव आयोग का सहारा लेके ये लोग जीतने का कोशिश करेंगे, और एक किसी भी हाल में ये लोग सत्ता में बने रहेंगे। भले लोगों को डेमोक्रेसी की हत्या कर देनी पड़े, चुनाव आयोग को खरीद लेना पड़े, चुनाव के नाम पे टोटल जो है जनता को कुछ यही नहीं रहे, जनता का कोई मालिकाना ही नहीं रहे। अगर ऐसा आप लोग दिन देखना चाहते हैं तो बिल्कुल बीजेपी को वोट करें, और नहीं देखना चाहते तो 2022 के चुनाव में एक होकर बीजेपी के खिलाफ वोट करके योगी आदित्यनाथ की सरकार की विदाई करिए। 2024 में मोदी की सरकार की विदाई करिए। इस 7 सालों में देश के लोगों ने इतनी दुर्दशा कर दी, लोगों को इतना गरीब कर दिया, इतनी महिलाओं के साथ रेप हो गया, इतना नफरत हो गया, इतना सिटीजन बट गया, फिर भी आप लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? और इतना चीज होने के बावजूद ये तो बर्दाश्त के लायक है, लेकिन ये अब बर्दाश्त के लायक नहीं कि आदमी चुनाव लड़ने के हक को उसका छीन लिया जाए। तेज बहादुर यादव आपको याद होगा, मोदी जी के अगेंस्ट में वहां पे फॉर्म भरा था, उसके नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया। ये पा क्या लिए हैं? देश हराम का, ये देश के क्या बन गए हैं? देश के नागरिकों को ये लोग हराम के पिल्ले समझ लिए हैं। कोई भी अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको ये लोग चुनाव से ऐसे रोकेंगे? मैं कह रहा हूं योगी आदित्यनाथ और मोदी ये दोनों लोग महानीचता पे उतर आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की अब कोई नैतिकता नहीं है, क्योंकि अब वो सीधे तौर पे इतनी नीचता पे उतर आई है कि चुनाव लड़ने के अधिकार को छीना जा रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि देश में डेमोक्रेसी कितना खतरे में है, आप कितने खतरे में हैं। कोई बीजेपी नेता से आपकी दुश्मनी होगी, आपको उठा के गोली मरवा दिया जाएगा। याद रखिए मेरे बात को, अभी समय रहते जाग जाइए, नहीं तो बाद में आपको घंटा बजाना पड़ेगा।